हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और आज वेलकम कर रहा है हिमांक। तो अभी अभी जो है दोपहर का टाइम हो गया, करीबन 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है। और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा पार्सल आया था। मैंने दो लिपस्टिक और 2 नेल पेंट मंगाई थी, तो वही मुझे रिसीव हुआ है। और बच्चों को ये रहता है, जब भी घर में कोई पार्सल आता है ना, तो पता नहीं क्या आया, सबसे पहले हम देख ले। और हिमांक तो ऐसे बैठ गया जैसे लाइन में प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं ना, मंदिरों वगैरह में, या फिर मतलब कहीं भी लंगर वगैरह लगता है, या फिर जहाँ भी होता है ना, या फिर कहीं भी भंडारा वगैरह लगता है, तो ऐसे लाइनों में चौकड़ी लगा के बैठते हैं ना। हिमांक तो ऐसे बैठ गया था। तो इनको ना बहुत ज़बरदस्त वो रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ आया है, तो सबसे पहले हम चेक करें। और वरुण को ये रहता है, मम्मी आप अपने लिए इतना सब कुछ मंगाते हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं मंगाते हो। मैं कहा बेटा अभी आप छोटे हो, और बड़े हो जाओगे तब मैं आपके लिए भी मंगाऊंगी। और मैं कहा आपके लिए तो मैं ऑफलाइन में बहुत कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने लिपस्टिक और अपनी नेल पेंट्स चेक करी, और जैसे मैंने सोचा था ना, उससे कहीं नहीं ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अभी जो है फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह का काम कंप्लीट किया। और जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ ना, मेरी हालत जो ख़राब हुई है ना, बहुत ज़्यादा। आपने देखा कि मैंने हीटर भी चला के रखा हुआ था, और इतनी नज़दीक हीटर मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। फिर अभी जो है करीबन ये टाइम रात के 8:30 हो गए हैं। और यहाँ पर जो है आप ये सोचोगे आज मैं इतना लेट काम क्यों कर रही हूँ। एक तो हालत इतनी ख़राब हुई थी मेरी, शाम को 6 बजे तक मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। फिर आने के बाद जो है हिमांक के पापा ने मतलब वो आए, तब तक मैंने चाय वगैरह पी थी। और फिर जो है हीटर वीटर लगाया, तब जाके कई देर तक जो है थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ गर्माहट सी बनी। क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा देर तक हीटर चला के रख नहीं सकती, मुझे दिक्कत हो जाती है। और उसकी गैस होती है ना हीटर की, उससे मेरे को दिक्कत होती है, चक्कर आने लग जाते हैं उससे। और फिर ये था कि ज़बरदस्ती मैं उठी, और उठकर जो है अपने लिए चाय बनाई हूँ बना के। और फिर जो है हीटर वगैरह चलाया, आधा पौना घंटे तक बैठे रहे, गर्माहट बनी है, तब जाके मैं थोड़ा काम करने लायक हुई हूँ। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी ठंड की वजह से। बुखार हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बुखार हो गया है। और अभी जो है अपना खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अभी सिर्फ बारी आती है किचन में काम करने की। और ये जो ठंड में जितने भी काम होते हैं ना हमारे, खासकर ठंडे पानी में काम करने के होते हैं, या ठंड के चाहे कितने भी काम है रात को, तो ठंड में चाहे कितना भी काम है निपटा कर अपना, हो सकता है ना ये भी निपटा दूँ वो भी निपटा दूँ, तो सो जा, तब जो है वो हमें जो सोना चाहिए, ताकि सुबह सुबह हमें ना तो ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े, ना हमें ज़्यादा काम मिले, हम आराम से सारे काम मतलब जो है वो कर पाएँ। अगर थोड़ा सा लेट भी उठे ना, तो जैसे बर्तन वगैरह हम कई बार क्या होता है कि ठंड मान के रात को छोड़ देते हैं, लेकिन ये काम भी जो है बेशक चाहे हमें इस टाइम पे हर एक काम बहुत मुश्किल लगता होगा, क्योंकि ठंड इतनी है, बिल्कुल मतलब हाथ इतने ठिठुर जाते हैं, बिल्कुल भी रज़ाई से उठने का मन नहीं करता। मेरी खुद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फिर भी अभी जो हीटर वीटर चलाया हुआ है, तो ज़्यादा देर भी नहीं चलाती हूँ मैं हीटर, मुझे दिक्कत हो जाती है। तो बस ये था कि हड्डियाँ थोड़ी सी हीटर के आगे बैठने के बाद खुल गई हैं, काम करने लायक हो गई हूँ। और एक क्या होता है कि अकेली होती हूँ ना घर में, तो मुझे इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे अपना टीवी वगैरह देखते हैं, खेलते हैं एक दूसरे के साथ, मैं अकेली हो जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, वीडियोज़ वगैरह के काम करती हूँ। और उसके बाद फिर वही होता है ना, बात बात करने वाला कोई होता नहीं, तो मैं खुद भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अगर मतलब हो ना साथ में कोई, तो एक दूसरे के सहारे खाया पिया भी जाए, बातें बातें करी जाए ना, इतना ठंड भी ना लगे कि थोड़ा बहुत ऐसा है कि मैं फिर बिस्तर में घुसी रहूँ, ऐसा कुछ ना हो। तो चलो कोई नहीं, अभी इस चीज़ को बदला तो जा नहीं सकता। और यहाँ पर मेरे मतलब सबसे ज़रूरी काम जो था ना, मेरे किचन का बर्तन वगैरह साफ़ करना, किचन साफ़ करना, गैस वगैरह साफ़ करना, सारा काम टोटली कंप्लीट हो गया। किचन मेरी एकदम साफ़ सुथरी चमक गई, आप खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है दूध उबलने के लिए मैंने रख दिया था, तो दूध भी जो है वो हमारा उबल गया। और हिमांक आया था, और हिमांक यहाँ पर जो है पानी पीने आया था। और वो मैं जो मेरा इलेक्ट्रिक कुकर है जो मैंने नया मंगवाया है, उसमें ना एक बार 3 लीटर का वो है, उसमें पूरा बॉक्स है। तो उसमें क्या करती हूँ, 3 लीटर वाले में पतीले में अपना पानी गर्म करके छोड़ देती हूँ 5-6 घंटे। अच्छा पानी गर्म जो है उसमें रहता है, उबाल के छोड़ देती हूँ मैं उसको। और बच्चों को पानी जो है मैं उसी में से देती हूँ, मैं भी पानी उसी में से लेती हूँ। अभी जो है दोनों सबको पानी वगैरह पिला दिया, दूध वगैरह पिला के। और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर जो है क्योंकि हमें सोते सोते जो है वो 10 बज गए, 10 साढ़े 10 हो गए थे। फिर अभी जो है चाय पानी भी पी लिया है, और अपना काम में लग गए। अब आप ये देखो सुबह सुबह मेरी किचन कितनी साफ़ निकली है। तो इतने अगर यही अगर काम मैं रात को छोड़ देती ना, तो इसी काम में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती। सुबह हमारा 1.5-2 घंटा इसी काम में जो है वो ख़राब हो जाता। क्योंकि क्या 1.5-2 घंटा मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि
ठंड में टाइम तो हमारा उतना ही होता है, लेकिन ठंड में दिन छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारा दिन कब चला गया पता ही नहीं चला, और यही होता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है किसी भी काम का। और यहाँ पर जो है मैंने बर्तन लगा के टोकरी को नीचे रख दिया, स्लैब बिल्कुल खाली हो गई है, कुछ नहीं है ऐसा स्लैब पे। तो अभी साथ में अभी मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने दाल भी नहीं बनाई थी। इस मौसम में जब से जो है ये आलू गाजर मटर हरी हरी सब्जियों का मौसम शुरू हुआ ना, मैंने एक बार ही दाल बनाई है, आज दूसरी बार बना रही हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने भर दिया अपना पतीला और इसको मैं रख दूँगी उबलने के लिए। 5-7 मिनट में ये अच्छे से जो है पानी बहुत अच्छे से उबल जाएगा और ये करीबन 5-6 घंटे अच्छे से जो है गर्म रहेगा पानी। बार बार मुझे आटा लगाना है, मुझे पानी पीना है या किसी और को पानी पीना है, तो इसी में से हम जो है वो बार बार गर्म पानी लेते रहेंगे। इवन सब्जी में मुझे अगर गर्म पानी डालना है ना तो मैं उसी में से जो है वो लेते रहूँगी। दूसरी तरफ पानी रख के मैंने यहाँ पर दाल भिगो कर रखी हुई थी, तो साथ साथ में जो है मैंने अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें भी जो है सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि कल मेरी जो हालत एकदम ख़राब हो गई थी, तो एक स्लोट मैंने लगाया था कपड़ों का, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कोई भी स्लोट नहीं लगाया। तो आज जो है सोच रही हूँ कि आज मैं लगा दूँ। और कल जो है वाइट कपड़े धोए थे ना, तो वो जो स्लोट है ना वो वाइट कपड़ों में मैंने नील दिया ही नहीं था। ये देखिए यहाँ पर गर्म पानी हो गया है और मैंने थोड़ा सा और गर्म पानी डाल दिया इसमें और ऑन कर दिया इसको। तो वाइट कपड़ों में मैंने नील नहीं दिया था, इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो आज वाइट कपड़ों में नील भी दूंगी, उनमें उनको सुखाऊंगी और उसके बाद मुझे तौलिए वगैरह धोने सबके, मेरी स्वेटर शॉल सारी चीज़ें जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो हो गई हैं, तो वो काम भी मुझे करना है। धीरे धीरे करके हिम्मत करके सारे काम जो है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या है कि बस ये होता है कि जितना स्पीड से हम गर्मी में काम करते हैं ना, उतनी स्पीड से हम जो है सर्दी में काम करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। थोड़ी बहुत धूप निकल आती है ना, तो फिर भी इंसान थोड़ा भाग भाग के थोड़ा अच्छे से काम जो है टाइम से निपटाने की कोशिश कर ले। लेकिन इतनी ठिठुरती ठंड में भाई हालत इतनी ख़राब है ना सबकी बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ सर्दी ना ये 10-15-20 दिन की सर्दी होती है और इन्हीं दिनों में सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पे सकरात के बाद है ना, सकरात के 1-2 दिन के बाद, सकरात के बाद ही जो है सर्दी थोड़ी सी ना हल्की हो जाएगी। और ऐसे भी धीरे धीरे करते और 10-15 दिन में आप ये जनवरी के बाद तो फिर आप मान सकते हो मौसम कैसा हो जाएगा, इतना सब कुछ लपेटने की पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा कमेंट आया था कि दी आप शॉल पहन के स्वेटर पहन के काम कैसे कर लेते हो, तो जी भाई करना पड़ता है, नहीं तो फिर हर रोज़ डॉक्टर के पास कौन खड़ा रहेगा। मुझे क्या, हर किसी को ठंड इतनी लगती है और डॉक्टर के पास जाना भाई, बुखार ये वो जुकाम, कौन घर के काम करेगा। तो और वैसे भी अपना शरीर बचाना है तो भाई ये सब जो है करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और आई कमेंट आता दी आपका गीज़र, तो गीज़र आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको स्पेशल कि गीज़र कहाँ पे लगाया हुआ किचन में, क्योंकि आपको गीज़र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो भी दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पर दाल में तड़का हमारा लग गया है, एक तरफ आटा भी मैंने लगा दिया है, तड़का थोड़ा बहुत होगा। यहाँ पर ये तड़का हो गया रेडी। इसी बीच में जो है कपड़ों के काम भी छोटे मोटे जो वो अपने निपटा कर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर तब तक जो है वो भी सेट कर दूंगी, ये सोफ़े वगैरह भी सेट कर दूंगी। ज़्यादा आज इतना गंदा हुआ नहीं है, क्योंकि कल इतनी ठंड थी, बच्चे जो है रज़ाई में से निकल ही नहीं रहे थे। सोफ़े पे भी बैठे हैं तो रज़ाई लेकर सोफ़े पे आराम से लेटे रहे, बैठे रहे, टीवी देखते रहे, लेकिन नीचे कुछ भी मतलब इतना गंदा फैलाया निकल बच्चों ने, क्योंकि ठंड ही इतनी ज़बरदस्त वाली थी। और यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह भी निकाल लेते हैं। झाड़ू निकाल के और फिर जो है मैंने भी बीच में थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, क्योंकि हिमांक के पापा को थोड़ा सा लेट जाना था, वो बोले कि बैठ जाओ इतनी ठंड है बाद में कर लेना, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए जो है वो बैठ गई थी। और वहाँ पर तो तब तक जो है अभी टाइम ये करीबन 9:30 का हो गया होगा, 9:30 बजे, हाँ 9:30 का टाइम हो गया था। और वो हो गए रेडी हिमांक के पापा, और मैं यहाँ पर जो है अभी आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने का मतलब ये है कि आटा लगा के रखा था ना, इसको एक बार फिर से थोड़े 2-4 मुक्के लगा के अच्छे से गर्म पानी से ये सेट हो गया, क्योंकि आटा हो गया था टाइट सर्दी में रखे रखे, और आधा पौना घंटा जो आटा रखा रहा, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो टाइट हो गया। और जितने लेट तक ये आटा रखा हुआ था ना, रोटियाँ उतनी ही वाइट जो है वो आई हुई थी, इतनी ज़बरदस्त जो है रोटियाँ। अलग से आज मतलब यूँ लग रहा था कि कुछ मिलाया तो नहीं है एक्स्ट्रा इसमें, बहुत टेस्टी जो है वो मतलब रोटियां लग रही थी आज तो, क्योंकि लंबे टाइम तक रखा रहा था ना आटा। तो बस अभी गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद जो है अपने जो छोटे मोटे काम बाकी रह गए हैं वो काम भी करने हैं, क्योंकि अब बीच में फिर जो है बच्चों को खाना वगैरह भी खिलाना है, बच्चों को ट्यूशन भी भेजना है,
और बस फिर यहाँ पर हो गए हैं हमारा रोटियां रेडी। मैं भी साथ साथ में जो है वो खाने वाली हूँ। और फिर ये था कि एक बार सुबह सुबह ना कम से कम किचन का काम निपट जाए ना। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दोपहर का 1:45 हो गया है। तबीयत मेरी थोड़ी ढीली डाली सी लग रही होगी आपको। और काम तो सारा ख़त्म हो गया था। धूप हल्की फुल्की अभी निकली है, दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे बाहर। तो हल्की फुल्की धूप जो है वो निकल गई है और बाहर कपड़े धुल रहे हैं और तो सारा काम हो गया है। बच्चों के लिए अभी कुछ खाने का बनाऊंगी थोड़ी देर में। पहले एडिटिंग कर लूँ वीडियो की, क्योंकि तब तक जो है वरुण भी आ जाएगा ट्यूशन से। क्या लगा यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं लगा। वरुण भी जो है वो ट्यूशन से आ जाएगा। अच्छा, कल कमेंट आया था दी आपके, आया तो परसों था शायद, तो किचन में गीज़र कहाँ पर लगा हुआ है तो वो ज़रूर दिखाना। तो किचन में जैसे ये एंट्री होगी जहाँ पे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना, वॉश बेसिन ये है, ये रहा वॉश बेसिन। और ये जो इधर वाली है ना, इसके ऊपर देखो, वो देखो कोने में दिखा, ये रहा ऊपर कोने में गीज़र, उधर कोने में लगा है गीज़र। तो काफ़ी सहूलियत है। उधर हमने कनेक्शन उधर पे ही जो है वो करवा के रखा हुआ है ऑलरेडी। जब घर बना ना उसी टाइम कनेक्शन करवा लिया था गीज़र का उधर। और बाथरूम में भी कनेक्शन करवा रखे हैं गीज़र के। और बस अभी एडिटिंग करूँगी। हाँ, नीचे क्यों उतरा है? चल ऊपर चल, वो बेड पे बैठ। बाय 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 बाय। ठीक है ऊपर चल, ऊपर ठंडा है। हाँ अच्छा, पूछी देनी है, कर दे। आए आए चल चल बेड पे, बोले ठंड बहुत ज्यादा है भाई। 2 स्लॉट धुल गए कपड़ों के, एक जो है वो कल धुलने वाला है। कल मैंने एक स्लॉट ही लगाया था तो ठंड इतनी लगी मेरे को, तबीयत हालत ख़राब हो गई मेरे से निकला नहीं गया। और मैं शाम को 6 बजे जब हिमांक के पापा आए ना, मैं तब उठी हूँ। बीच में सिर्फ एक कप जो है वो चाय पी थी। ठीक है, मेरी हालत ख़राब हुई करीबन 1-1:30 बजे के आसपास, बहुत ज़्यादा हालत। उससे पहले मैंने वीडियो का काम ख़त्म कर दिया था। और चल अभी काम नहीं कर रहा स्कूल का, थोड़ी देर में करेंगे, अभी ठंड हो रही है। आजा ठंड हो रही है, रजाई में बैठेंगे थोड़ी देर। और अभी व्लॉग का एंड करूँगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, रजाई में बैठ जाते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय 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 कर दो। चलिए ओके बाय बाय।